विघ्न विनाशक गणनाथा, विघ्न विनाशक गणनाथा, विघ्न विनाशक गणनाथा, विघ्न विनाशक गणनाथा, गजानना हे गजवदना, गजानना हे गजवदना, गणनाथा गणनाथा, गणनाथा गणनाथा, प्रणव स्वरूपा गणनाथा, हे प्रणव स्वरूपा गणनाथा, प्रतिपुरीश्वर गणनाथा, प्रतिपुरीश्वर गणनाथा, गजानना हे गजवदना, गजानना हे गजवदना, विघ्न विनाशक गणनाथा, गजानना हे गजवदना, गणनाथा गणनाथा, प्रणव स्वरूपा गणनाथा, प्रतिपुरीश्वर गणनाथा, गजानना हे गजवदना, गजानना हे गजवदना, विघ्न विनाशक गणनाथा, करने का अवसर दे रहे हैं। आज हम सत्यम शिवम सुंदरम के कार्य जो चैप्टर है वो उसका हम वाचन कर रहे हैं। उसमें साई राम। का संरक्षण करना और ये तीनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं।
जिन तीर्थ स्थलों पर हजारों लाखों लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ मानसिक शांति और आत्म संतोष की प्राप्ति हेतु जाते हैं, उन्हें नव शक्ति संचार के साथ पुनर्जीवित करने का कार्य धर्म स्थापना के महान कार्य का ही एक अंग है। धर्म के संरक्षकों, व्याख्याताओं और उसकी परंपराओं के परिपालकों को उनके उत्तरदायित्व के प्रति सजग, सचेत और क्रियाशील करना अति आवश्यक है। सत्य ज्ञान के अध्ययन, अध्यापन तथा प्रचार प्रसार के लिए विद्वत पोषण, शैली निराली है। उनकी महान योजना को समझ पाना कठिन है। जिस प्रकार उनके कार्य अचानक हो जाते हैं और उन्हें इस प्रकार पूरा हुआ देखकर सब लोग विस्मित रह जाते हैं, उसी प्रकार ये कार्य भी हुआ। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के मुहाने का क्षेत्र पहले से ही वैदिक विद्वानों और प्राचीन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों के पंडितों का घर रहा है तथा वे लोग सामाजिक उपेक्षा और आर्थिक संकटों तथा नाना प्रतिरोधों और विरोधों के होते हुए भी वैदिक ज्ञान की ध्वजा को सदा ऊंचा फहराए रखने के लिए संघर्षरत रहे हैं। बाबा ने जब पूर्वी गोदावरी जिले की यात्रा की तो भक्तों ने निवेदन किया कि वहां के कार्यक्रमों में एक यज्ञ भी सम्मिलित हो। बाबा ने कहा कि ये यज्ञ तो प्रशांति निलयम में ही दशहरे के अवसर पर किया जाए, जब हजारों लोग देश के कोने कोने से एकत्र होते हैं और वे सभी इससे आनंद लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए तैयारियां शुरू हुई और यज्ञ के लिए कार्यविधि, सामग्री, पंडितों, शास्त्रियों आदि की सूचियां बनाकर बाबा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई। तो बाबा ने देखा कि यज्ञ के लिए पंडितों का चयन केवल कोना सीमा क्षेत्र से ही किया गया है। बाबा ने वे सूचियां एक और रखते हुए कहा, मेरी सीमा कोना क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, यह एक देशीय ना होकर के सर्वदेशीय है। अतएव सूचियां फिर से तैयार की गई और उनमें गोदावरी क्षेत्र के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों, वाराणसी, बेंगलोर और हैदराबाद के पंडित भी सम्मिलित किए गए। जब पंडितों ने यज्ञ के निमित्त अर्थात यज्ञ के लिए अपने अपने स्थानों से प्रस्थान किया तो उन्हें ये ज्ञात नहीं था, पता नहीं था कि उनकी ये जो यात्रा है उनके स्वयं के लिए और सारे देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। इसका बोध उन्हें तब हुआ जब वे यज्ञ के पूर्ण होने पर घर लौटे और अनुभव किया कि व्यक्ति, समाज और विश्व के शक्ति स्रोत वेदों के प्रति उनकी आस्था, विश्वास और भक्ति पहले की अपेक्षा अधिक बलवती और सुदृढ़ हो गई थी और उनमें एक नए साहस और उत्साह का संचार हो गया था। ये यज्ञ वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ के नाम से संपन्न हुआ था। इसके दो भाग थे। एक सप्ताह तक प्रातः काल संपूर्ण विधि विधान एवं अंग प्रत्यंगों के साथ अति रुद्र होम होता था तथा सायंकाल ज्ञान यज्ञ होता था, जिसमें पंडित, विद्वान और मनीषी वेद और शास्त्रों के अर्थ और महत्व को स्पष्ट करते और समझाते थे। इसका उद्देश्य
उत्सवों के द्वारा वैदिक आदेशों को तथा कर्म कांडों को सबके समक्ष व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करना था। अतएव बाबा के निर्देश थे कि कोई कोर कसर, त्रुटियां अर्थात गलतियां या उपेक्षा आदि नहीं होने चाहिए और पूर्ण सतर्कता, पूरी अलर्टनेस के साथ और सावधानी के साथ प्रति क्षण प्रति पल कार्य विधि का सुचारू रूप से परिचालन होना चाहिए। अतएव यज्ञ मंडप तथा उसके स्तंभों के आकार, प्रकार और स्थिति, यज्ञ कुंडों की संख्या और आकार, विभिन्न देवियों और देवताओं, योगिनियों, क्षेत्रपालों और नवग्रहों की शुद्ध और सही रूप में स्थिति और स्थापना में पूर्ण सावधानी बरती गई। पंडितों के लिए कुश के आसन शास्त्रों में दिए गए निर्देश के अनुसार तैयार करवाए गए। इसी प्रकार यज्ञ में आहुति के लिए गाय के दूध का घी, चंदन की लकड़ी से बने पात्र, वट वृक्ष की टहनियों की समिधा, चींटियों के बिलों, राजकीय घुड़साल, पीलशाला और राजमहल के परकोटे से एकत्रित मिट्टी, विभिन्न नदियों, तालों, समुद्रों का जल तथा इस प्रकार अन्य अन्य सामग्रियां बाबा ने स्वयं अपने व्यक्तिगत देख रेख में एकत्रित करवाई। यज्ञ में 7 दिन तक पूर्ण विधि के साथ भगवान के नाम और मंत्रों का उच्चारण करते हुए 2, 26 और 270 बार घी की आहुतियां दी गई। जैसा कि वेदों में कहा गया है, शांति कामस्तु होमयेत, ऐसे यज्ञ से विश्व में शांति स्थापित होती है और संसार का कल्याण होता है। इस वेद पुरुष सप्ताह में दिए गए अपने एक प्रवचन में बाबा ने कहा कि बहुत से हिंदू धर्म अवलंबी ऐसे हैं जो अग्नि में भी घी की आहुतियां दिए जाने को व्यर्थ का व्यय बताते हैं और उपहास के साथ उसकी आलोचना करते हैं, किंतु देवों को आहुतियां देने और उन्हें प्रसन्न करने का, सेवा और परमार्थ की कामना के साथ त्याग करने के महत्व और आनंदता उन्हें क्या ज्ञान। उनका चिंतन अपने निजी स्वार्थों तक ही सीमित रहता है, क्योंकि उनको तो चिंता रहती है केवल अपने बही खातों में जमा की वृद्धि की, संचय की, फिर चाहे वो घृत हो, ईंधन हो या अन्न, वस्त्र आदि अन्य कोई वस्तु। मानव मात्र के सुख, शांति और कल्याण की भावना के लिए जो परंपरा से एक शास्त्र विधि, आचार संस्कार चला आ रहा है, उसकी परिपूर्ति स्वयं में एक सुख और संतोषदायक कार्य है और उसका रुपयों पैसों में कोई आर्थिक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। बाबा का ऐसे आलोचकों से प्रश्न था। ऐसे आलोचकों ने अपने जन्म से लेकर अब तक सैकड़ों बोरी चावल और अनेकों पीपे घी के खाकर समाप्त कर दिए होंगे। मेरा उनसे प्रश्न है, क्या उन्हें कभी एक दिन के लिए भी सच्चे सुख की प्राप्ति हुई है, अथवा उन्होंने अपने ही सब जनों को एक दिन के लिए भी सच्चे सुख, आत्मिक आनंद की उपलब्धि करवाई है। किंतु इस यज्ञ से अनेकों को आनंद लाभ प्राप्त हुआ है। ये यज्ञ समस्त विश्व के लिए सुख शांति दायक है और मेरे भक्त प्रसन्न हैं। यही इस यज्ञ का एक बहुत बड़ा फल है। जिसकी वेदों में आस्था नहीं है या जिन्हें ज्ञान नहीं है, केवल वे ही कहते हैं कि अग्नि में घृत डालना अपव्यय है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार कृषि के विषय में अनभिज्ञ व्यक्ति ये कहे कि खेत को जोतना, बीज बोना बेकार है,
उसे ये ज्ञात ही नहीं है कि बोए हुए एक बीज से सैकड़ों दाने प्राप्त होते हैं। जैसे एक पत्र पर सही पता लिखा हो, उचित मूल्य के डाक टिकट लगे हों, पत्र पेटिका में डाला गया हो, तो वो वांछित व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा। इसी प्रकार शुद्ध और उचित मंत्रों के साथ जो आहुति यज्ञ के अग्नि कुंड में पड़ेगी, वह वांछित यज्ञ पुरुष के पास पहुंचेगी। ये किसी भी अन्य विज्ञान के समान है। आंध्र प्रदेश के चोटी के वेद पाठी, अर्थात वेद का पाठ करने वाले और वेद सम्राट के रूप में विख्यात ब्रह्मश्री चेरकुमल्ली कामेश्वर गणपति ने यज्ञ के सर्व अध्यक्ष के पद का गुरुतर उत्तरदायित्व वहन किया था और न्याय, वेदांत और ज्योतिष विद्या के एक प्रकांड पंडित को यज्ञ कर्ता नियुक्त किया गया था। ज्ञान यज्ञ के अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किए गए थे वेदों के वयोवृद्ध विद्वान श्री उपलूरी गणपति शास्त्री, जो वेदों के अधिकृत भाष्यों के अनुरूप एक एक शब्द की विशद व्याख्या करने में समर्थ थे और जिन्हें विद्वत समाजों ने अन्वय अर्थ वाचस्पति वेद भाष्य विशारद एवं वेद भाष्य अलंकार जैसे सम्मान प्रदान किए हैं। श्री गणपति शास्त्री ने लिखा है कि मुझे अपने 50 वर्ष के यज्ञों के अनुभव में इस यज्ञ के समान अन्य यज्ञ देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, जो शास्त्रों के विधि विधान और कर्म कांड के नियमों के समस्त अनुशासनों के अनुसार बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी गलती के शुद्ध रूप से संपन्न हुआ हो। प्रतिदिन सायंकाल जब प्रवचन होते थे तो उनमें शास्त्री जी इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए बाबा के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते थे कि पूर्ण वैदिक अनुशासन का दृढ़ता के साथ परिपालन करते हुए यज्ञ कर्म हो रहा था। बाबा के सामान्य या आकस्मिक कार्य भी कितने वेद संगत होते हैं, इसके विषय में शास्त्री जी ने वेद मंत्रों के उदाहरण देकर उनके महत्व को अनेकों बार स्पष्ट किया। जैसे ऋत्विकों को देव कहकर संबोधन, वेद पाठियों को श्वेत रेशमी वस्त्र तथा यज्ञ के अन्य कार्यों में लगे व्यक्तियों को लाल रेशमी वस्त्र प्रदान करना और यज्ञ के संपन्न हो जाने पर यथाउचित क्रम के अनुसार सबको ससम्मान पुरस्कृत करना। शास्त्री जी ने ये स्वीकार किया कि बाबा यज्ञ पुरुष हैं। बाबा ने स्वयं घोषणा की, आप लोग किसी भ्रम में ना रहे, मैं स्वयं यज्ञ करता नहीं हूँ, मैं तो यज्ञ में दी जा रही आहुतियों को स्वीकार करने वाला हूँ और यज्ञकर्ताओं को उसका फल प्रदान करने वाला हूँ। और उन्होंने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिया। यज्ञ संपन्न होने के एक दिन पूर्व बाबा ने घोषणा की, मैं ये चाहता हूँ कि कल जब यज्ञ में पूर्ण आहुति पड़े उस समय आप में से प्रत्येक व्यक्ति ससंकल्प अपने मन के समस्त मल, घृणा और द्वेष, मोह और मद, काम वासनाओं और पाशविक वृत्तियों को यज्ञ अग्नि में समर्पित करे। बाबा के इस आह्वान को सुनकर वे समस्त लोग जो यज्ञ में पूर्ण आहुति देने के लिए यज्ञों की परंपरा के अनुसार स्वर्ण, रतन, रेशम, चंदन आदि नाना प्रकार की बहुमूल्य सामग्रियां लेकर आए थे, वो विस्मित, सजग और सचेत हो गए। बाबा ने दूसरी घोषणा की, कल यज्ञ की पूर्ण आहुति के समय आप सबको यज्ञ को स्वीकार करने वाले यज्ञ पुरुष के दर्शन होंगे। दूसरे दिन ठीक समय बाबा अपने वचन के अनुसार यज्ञ वेदी पर उपस्थित हुए
और हजारों उपस्थित लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया और लोगों ने बाबा की यज्ञ पुरुष के रूप में पूजन, स्तुति और वंदना की। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि यज्ञ मंडप में जल पात्र के रूप में यज्ञ शिरडी साईं बाबा का कमनियों के लिए यज्ञ का था, जो दोनों साईं रूपों की एकता का प्रतीक था। जब यज्ञ पुरोहित ने यज्ञ में की तो बाबा ने वहीं उसी समय अपना प्रस्तुत कर दी और जल पात्र में अर्थात उस कमंडल में रखने के लिए आचार्य ने स्वर्ण पात्र के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो बाबा ने उसी क्षण एक स्वर्ण पात्र सृजित कर दे दिया। इस प्रकार पूर्ण आहुति के समय जब नवरत्नों की आवश्यकता हुई तो जैसे ही रत्नों के लिए पात्र उनके सामने किया गया, उन्होंने अपना हाथ उस ओर कुछ डालने की मुद्रा में किया और जगमग करते नवरत्न उसमें आ गिरे। यही नहीं, बाबा की दैवी शक्ति के एक और झलक देखकर सभी पंडित और हजारों की संख्या में उपस्थित जन समुदाय दंग रह गए। जब आकाश में मंडराते और गरजते सघन बादलों पर बाबा ने अपने निवास से बाहर आकर एक निगाह डाली तो कुछ समय में ही आकाश से सारे बादल छिन भिन हो गए, मानो बाबा ने जैसा कि उन्होंने शिरडी साईं के रूप में किया था, बादलों शांत और स्वच्छ हो गया को डांटा। यज्ञ के बहुत ही अच्छे परिणाम रहे हो। अरे अपना उत्पाद बंद करो और शांत हो जा। आकाश मूल्य में परिवर्तन में सर्वप्रथम था देश के पंडितों के दृष्टि में परिवर्तन। बहुत से पंडित उधर हुए थे कि जादूगर हैं, ये बात नहीं है। वे भाग्यशाली होते हैं, ज्ञान का पर्व जाता है। भगवान ने जब जब अवतार लिया है, शिशुपाल और दुर्योधन सदृश ना जाने कितने ऐसे अगणित लोग उनके अनुग्रह से वंचित रह जाते हैं। श्री गणपति शास्त्री ने स्वीकार किया कि वे स्वयं इसी प्रकार के पूर्व आग्रह से ग्रसित थे, किंतु ज्ञान यज्ञ के अवसर पर कुछ दिनों तक बाबा के सतत लगातार सानिध्य का सौभाग्य पाकर और उनकी दयालुता, प्रेम और परम अनुग्रह के नित्य नए अद्भुत उदाहरण देखकर मैंने ये अनुभव किया कि बाबा की शक्ति, सामर्थ्य, महिमा और सत्य की समझ सकने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, क्योंकि मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं रह गया है कि बाबा भगवान के अवतार हैं। दर्शन भूषण चतुष्तंत्री कोल्लूरी सोमशेखर शास्त्री का भी अनुभव इसी प्रकार का था और उन्होंने बाबा को विग्रह कहकर संबोधन किया। इसी कार विद्वत कवि वेम्परल सूर्य नारायण शास्त्री ने विशाल सभा के निकाल किया अपने निजी अनुभव बताए थे कि बाबा के अनुग्रह से प्राप्त विभूति से कैसे उनके प्राणों की रक्षा हुई और इसके अतिरिक्त उनके मित्र भी कामवदनी ने भी अपने अनुभव बताए थे और बाबा द्वारा उन्हें राजमुंदरी में उन्हें सरकार किया उसे यह विचार
हो चुकी है कि श्री कृष्ण ही बाबा के रूप में पुनः प्रकट हुए हैं। वारंगल के अद्वैत वेदांत शिरोमणि मीमांसा विशारद मल्लव ज्वल वेंकट सुब्बा शास्त्री को तो जो पहले बाबा के अवतार होने की बात किसी प्रकार भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, उन्होंने भी स्वीकार किया कि बाबा भगवान के अवतार हैं, और इस बात को ना मानने वालों के विषय में कहने लगे कि जो स्वभावतः ही कुटिल और निंदाशील हैं, वे तो भगवान कृष्ण के अर्जुन को दिए गए विराट आवाज नहीं साफ आ रही, आवाज कट गया। साई राम। भगवान उन्होंने भी स्वीकार किया। अब ठीक है जी, बाबा भगवान के अवतार हैं, और इस बात को ना मानने वालों के विषय में कहने लगे कि जो स्वभावतः ही कुटिल और निंदाशील हैं, वे तो भगवान कृष्ण के अर्जुन को दिए गए विराट रूप दर्शन को भी एक जादूगरी का करिश्मा मात्र ही कह देंगे। अब ये ठीक है जी, आवाज आ रही है? साई राम जी, साई राम। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही, वाक्य जुड़ता नहीं आपका। तो ये फिर ना डॉक्टर चंद्रलेखा पढ़ लेंगे, क्योंकि ये नेट की मैंने सारी जगह बदल के देखी। मेरी आवाज आ रही है? जैसा मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। बस साई राम मिले। हाँ जी साई राम। वारंगल के अद्वैत वेदांत शिरोमणि मीमांसा विशारद मल्लवज्वल वेंकट सुब्बा शास्त्री ने जो पहले बाबा के अवतार होने की बात किसी प्रकार स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ये लोग बहुत वैदिक विद्वान थे, लेकिन धीरे धीरे ही स्वामी के दैवत उन्होंने स्वीकार किया। तो इस सिद्धांत के महासमर्थक और अधिवक्ता बन गए, जो पहले नहीं मानते थे, लेकिन वे स्वामी के इस सिद्धांत के महासमर्थक, स्वामी के अवतार होने का सिद्धांत महासमर्थक और अधिवक्ता बन गए कि बाबा भगवान के अवतार हैं, तथा उनकी इस बात को ना मानने वालों के प्रति वे तर्क देने लगे कि जो स्वभावतः ही कुटिल और निंदाशील है, वे तो भगवान कृष्ण के अर्जुन को दिखाए गए रूप दर्शन को भी एक जादूगरी का करिश्मा मात्र ही कह देंगे, और यदि उनकी स्वयं की आंखों के सामने भी आकर भगवान स्वयं सब कुछ दिखा जाएं, तो भी वे उसे दृष्टि दोष ही कहेंगे। उन्होंने शास्त्रों में दिए गए अनेक वर्णनों और परीक्षणों के अनुसार पूरा अन्वेषण और अनवीक्षण कर लेने के उपरांत ही अपना ये मत परिवर्तन किया था, और तत्पश्चात ही कहा था कि बाबा भगवद अवतार मूर्ति हैं, और सबको सदुपदेश देना आरंभ कर दिया कि हमें पूर्ण भक्त प्रेम के साथ बाबा की भगवान के रूप में पूजा करनी चाहिए, और उन्हें माता पिता गुरु और संरक्षक मानते हुए चलना चाहिए, जिससे कि हम सबका कल्याण हो। पंडित जन के दृष्टिकोणों में इस प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन बाबा के स्वयं कथनानुसार ही था, क्योंकि बाबा ने कहा है कि उनके संबंध में यदि कोई थोड़ी बहुत गहराई से समझ सकते हैं, तो वे ही जिन्हें वेदों और शास्त्रों का अच्छा ज्ञान हो। अतएव
उस आश्चर्य नहीं हुआ जब सभी पंडितों ने जो 7 दिनों तक बाबा की महान अनुकंपा, तेज और प्रताप का दिव्य अनुभव लाभ प्राप्त करते रहे थे, 10वें दिन त्रिभुवन विजय नाम से एक अद्वितीय समारोह का आयोजन किया। जब उनसे पूछा गया किसकी विजय का उत्सव मनाने जा रहे हैं, तो उत्तर था बाबा की। उस उत्सव में आयोजन था कि भगवान के दरबार में वेद, शास्त्र, श्रुति, स्मृति तथा सभी प्राचीन धर्म ग्रंथों के पठन पाठन, समझने तथा परिपालन के लिए आवश्यक उनके अन्य सभी अंग, वेदों के ही ये अंग हैं, जैसे व्याकरण, षड दर्शन, जो भारतीय परंपरा के अनुसार 6 दर्शन, भाषा विज्ञान, स्वर शास्त्र, फोनेटिक्स, पदार्थ विद्या, शिक्षा, ज्योतिष, नीति आदि बाबा के समक्ष उपस्थित होंगे और विनय पूर्वक प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी ओर प्रेम पूर्वक निहारने की कृपा करें, जिससे कि वे पुनः शक्ति संपन्न हो जाएं और मानव कल्याण में लग जाएं। वेदों के ये अंग कहे जाते हैं व्याकरण, षड दर्शन, भाषा विज्ञान, स्वर शास्त्र। और यहाँ तक इन विद्वानों का ये मानना है कि ये हमारा जो अभी जो हम आयोजन कर रहे हैं वो इसीलिए कि मानो ये साकार रूप होकर ये विद्याएं भगवान के आगे आएं और मानव कि बाबा सिंहासन पर आसीन राम, आपकी आवाज भी कट रही है, आवाज क्लियर नहीं है साईराम। और कोई बोल रहे बोले वो आज नाम वरना उसका अब आ रहा है। आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, देखते हैं यहाँ पर आप देखिए, अब आइए, आप कुछ क्लियर हुई? हाँ भाई, ये क्लियर हो गई, ठीक है साईराम। अच्छा, ठीक है। अब कितना मिस हो जाता है ये मुझे मालूम नहीं पड़ा। यहाँ थोड़ा ही हुआ है, थोड़ा ही हुआ है। हाँ जी, ये आप दोबारा कर दो पंडित जनों के दृष्टिकोण में, यहीं से कर दो, थोड़ा ही मिस हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। पंडित जनों के दृष्टिकोणों में इस प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन बाबा के स्वयं कथनानुसार ही था। अब ये उस समय की विवेचना है, और अभी भी जो वेदों के प्रकांड पंडित और कर्मकांडी विद्वान हैं वो साउथ के ही माने जाते हैं। और ये उस समय की बातें हैं जब इतने पढ़े हुए विद्वान, वेद शास्त्र के ज्ञाता कैसे बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेंगे कि भगवान बाबा अवतार है। लेकिन कुछ ऐसा
भगवान के दिव्यत्व से उन्हें कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि उन्होंने स्वामी के दिव्यत्व को स्वीकार करते हुए ये मान लिया कि स्वामी भी अवतार हैं। और आगे देखिए, पंडित जनों के दृष्टिकोणों में इस प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन बाबा के स्वयं कथनानुसार ही था, क्योंकि बाबा ने कहा है कि उनके संबंध में यदि कोई थोड़ी बहुत गहराई से समझ सकते हैं तो वे ही जिन्हें वेदों और शास्त्रों का अच्छा ज्ञान हो। अतएव उस समय कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब 100 से भी अधिक पंडितों ने, जो 7 दिनों तक बाबा की महान अनुकंपा, तेज और प्रताप का दिव्य अनुभव लाभ प्राप्त करते रहे थे, 10वें दिन त्रिभुवन विजय नाम से एक अद्वितीय समारोह का आयोजन किया। ये तो वास्तव में ही अद्वितीय समारोह आयोजन था कि जब उनसे पूछा गया कि किसकी विजय का उत्सव मनाने जा रहे हैं वे, तो उत्तर था बाबा की। उस उत्सव में आयोजन था कि भगवान के दरबार में वेद, शास्त्र, श्रुति, स्मृति तथा सभी प्राचीन धर्म ग्रंथों के पठन पाठन, समझने तथा परिपालन के लिए आवश्यक उनके अन्य सभी अंग जैसे व्याकरण, षड्दर्शन, भाषा विज्ञान, स्वर विज्ञान, पदार्थ विद्या, शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्ति आदि बाबा के समक्ष उपस्थित होंगे और विनय पूर्वक प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी ओर प्रेम पूर्वक निहारने की कृपा करें, जिससे कि वे पुनः शक्ति संपन्न हो जाएं और मानव कल्याण में लग जाएं। ये था इस प्रयोजन। 4 वेद हैं और वेदों के आगे अंग हैं। ये जो स्वरशास्त्र, पदार्थ विद्या, षड्दर्शन, व्याकरण, निरुक्त, ये निरुक्ति लिखा, निरुक्त और ज्योतिष, शिक्षा, ये सभी वेदों के अंग हैं। और ये सिर्फ जो ये समारोह इन्होंने आयोजन किया तो उसका उद्देश्य ये था कि वेदों से तो कल्याण हो रहा प्रत्येक मानव का, लेकिन जो वेदों के अंग हैं, इस फंक्शन का इस जो आयोजन किया था उसका पर्पस ये था कि ये भी साकार रूप से स्वामी के सामने उपस्थित हों। ये प्रार्थना कर रहे थे कि मानो हम भी सार्थक हो, हम मानव कल्याण के लिए कुछ कर पाए, क्योंकि ये भी हर वैदिक परंपरा की है। ये ज्योतिष और शिक्षा इत्यादि इत्यादि जो विषय प्रायः लुप्त से हो गए थे, उन्होंने इस प्रकार से समायोजन किया। और हो सकता है वैदिक परंपरा वेदों के समापन के पश्चात इस प्रकार का विजयोत्सव होता होगा। तो पंडितों का आग्रह था कि बाबा सिंहासन पर आसीन होने की कृपा करें और पंडित जन उपरोक्त वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराणों तथा विद्याओं की ओर से बाबा के समक्ष उपस्थित होकर उनसे प्रार्थना करेंगे। जब करने के लिए कह आप नाटक का एक पात्र बना रहे हैं। ये लोग जो कोई करते हैं, किंतु आप तो स्वयं भगवान हैं। बाबा का उत्तर था, किंतु ये शरीर धारण करके मैं इस संसार के रंगमंच पर एक अभिनय ही तो कर रहा हूँ। निराकार से साकार रूप धारण किया है और निर्धारित किए अकर्ता ने जो करता नहीं है, लेकिन आज मुझे कर्ता बना दिया। तो त्रिभुवन विजय की तैयारी में अनजाने ही एक विचित्र बात हो गई।
एक विचित्र बात हो गई, और वो क्या था कि यज्ञ से कुछ सप्ताह पूर्व बंबई में एक स्त्री को स्वप्न में बाबा के नारायण रूप में शेष शैया पर शयन करते हुए दर्शन हुए। अतएव उस स्त्री भक्त ने काष्ठ का एक भव्य शेष शैयाकार कोच तैयार करवाया, जिसमें शेष नाग के फन और कुंडलियां आदि अब ऐसी बनी हुई थी जैसे कोई साक्षात शेष नाग हो। उसे एक मोटर में रखकर प्रशांति निलयम लाया गया। इसको लाने के लिए मोटर गाड़ी का ढांचा भी विशेष रूप से निर्मित करवाना पड़ा था। वह शेरशैया जहां ऐसे समय पहुंची थी जब पंडितों को उसकी अति आवश्यकता थी, उनके हर्ष और विस्मय का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने उसे वहां देखा। क्या है बाबा की लीला कि उन्होंने जिस वस्तु की इच्छा की वो बस हो। अब वो जो जगत नियंता है, उसको सारी सृष्टि में क्या कार्यक्रम हो रहा है वो उसकी दृष्टि के सामने है, और उसका आयोजन वो समयानुसार कर देता है। इस दृश्य का वर्णन स्वयं श्री गणपति शास्त्री ने इस प्रकार किया है। भूमि में बाबा शेख तल्प पर, शब्द मेरी तो बड़ी पुरानी किताब है, तल्प पर पौड़े मतलब लेटे या बैठे। जिस शास्त्र और विद्या में जो पंडित पारंगत और पूर्ण अधिकार प्राप्त थे, वे उसी शास्त्र या विद्या का प्रतिनिधित्व करते हुए पूर्ण आयु एक वर्ष उपैया पर विराजमान थे भगवान साक्षात नारायण। और एक एक पंडित जो उस विषय का प्रकांड पंडित था, जिसका उस विषय पर संपूर्ण अधिकार था, वो एक एक करके क्रम और विधि अनुसार एक एक करके बाबा समक्ष उपस्थित हुए और शास्त्र व विद्या का महत्व और उसके तत्काल संरक्षण और पोषण की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए उनके उद्धार के लिए की। तो प्रत्येक को उनकी को मीन्स पतन को रोकने और उन रक्षण करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं आ रही आवाज? आवाज आ रही है? कट रही है जी आज तो आवाज। साई राम भी बहुत कट रही है आज। आवाज आ रही है? अच्छा, आपके रील में नहीं आ रही, मुझे लगता है बाकी जगह आ रही है शायद। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी कट के आ रही है। आवाज कट के आ रही है। अच्छा, लगातार नहीं आ रही। अच्छा, बड़ा डॉक्टर साहब फिर ऐसे करते हैं, आज छोड़ देते हैं। आज ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। वेद शास्त्रों का ये ज्ञान है सारा। मैं ट्राई आप करो, ट्राई करो कि किरण आप करो। भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं और बृहस्पति तथा अन्य देवता एवं ऋषिगण उनकी स्तुति करते हुए अनुग्रह प्राप्ति तथा वेद शास्त्र आदि के ह्रास को रोकने और उनका संरक्षण करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है? तो आ रही है, ठीक आ रही है। देव सभा थी, हम अपने को भूल गए थे।
वे शुद्ध होकर अथाह आनंद के सागर में निमग्न हो गए थे। यह तो व्यक्तिगत रूप से अनुभव किए जाने योग्य दृश्य था। जिस आनंद की उस अवसर पर अनुभूति हुई थी, उसका वर्णन कर सकना तो देव गुरु बृहस्पति, चतुष्मुखी ब्रह्मा, षडमुखी कुमार स्वामी, सहस्त्र जीवा वाले शेषनाग से भी संभव नहीं हो सकेगा। यज्ञ के सर्वाध्यक्ष श्री कामेश्वर गणपति के लिए यह एक फलदायी दैवी प्रकाशन था। उनके साथ तो यह कहावत चरितार्थ हुई कि आए देखा और अपने आप को ही हार बैठे। उन्होंने दूर स्थान में स्थित अपने मूल निवास को छोड़ दिया। अपने प्रिय गांव में आकर प्रशांति निलयम में रहने लगे, जहां उन्हें उस वेद पुरुष की प्राप्ति हो गई थी, जिसकी वह 60 वर्षों से वेद मंत्रोच्चार के साथ स्तुति करते चले आ रहे थे। ज्ञान यज्ञ में प्रतिदिन सायंकाल संभाषण होते थे और इससे वैदिक विद्वानों और पंडितों को बाबा की दैवी विद्वता की गहराई का पता लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री गणपति शास्त्री ने यज्ञ में सम्मिलित सभी महान विद्वानों और पंडितों की बाबा के प्रति प्रशंसा युक्त भावनाओं को इन शब्दों में व्यक्त किया। बाबा के संभाषणों को सुनकर जहां श्रोतागणों में नई चेतना स्फुरन और पुलक उठी थी, वहां वेद वेदांग तथा सभी शास्त्रों के दिग्गज एवं लब्ध प्रतिष्ठित आचार्य जो सारे देश के विद्वत समाज में अपनी धाक रखते हैं और जिनके भाषण सुनने के लिए अपार संख्या में लोग एकत्र होते हैं, बाबा के प्रवचन सुनकर उनके ज्ञान की गहराई से आश्चर्यचकित रह गए। मल्लवज्जल बैकुंठ सुब्बाराम शास्त्री ने अपने साथियों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहा, बाबा के भाषणों में एक एक शब्द शास्त्र सम्मत था। कहीं तनिक सा भी ऐसा नहीं होता था कि कोई बात शास्त्रों के अनुदेशों के अनुकूल और युक्ति संगत न हो, और जिन विषयों पर वे बोले वे भी अति गहन और गंभीर थे। विषयों का प्रतिपादन, स्पष्टीकरण और व्याख्या भी पूर्ण शास्त्रीय विधि के अनुसार थी। प्रवाह और ओज से युक्त तथा बिना किसी दोष के, न कहीं पुनरुक्ति, न ही विषयांतरण या तर्क असंगति, न किसी की निंदा या आलोचना और न ही किसी की मिथ्या प्रशंसा। कुल्लरी बेकंठ सुब्रमण्य दीक्षित ने भी इसी प्रकार कहा। उनकी मधुर वाणी का एक एक शब्द, दृष्टांत और स्पष्टीकरण उनके प्रेमामृत में पगे होते थे। जिस विषय की गहनता को बाबा स्पष्ट करना चाहते थे, उसको समझ सकने के श्रोताओं के सीमित सामर्थ्य को देखकर उन्हें दया आ जाती थी और अति प्रेम के साथ बाबा किसी छोटी सी रोचक कहानी दृष्टांत द्वारा उस जटिल और शुष्क विषय को सुगम और सुबोध बनाकर सबको सरलता से समझा देते थे। संक्षेप में सभी विद्वजनों ने अनुभव किया कि बाबा ही वह परम शक्ति है जो सबके मन और मस्तिष्क को निर्देशित है। साई राम जी, आवाज नहीं आ रही जी? साई राम, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है जी, अब आ रही है। और प्रशंसा तक ही सीमित नहीं था। बाबा ने पंडित जनों को उन निधि के महत्व और मूल्यों के प्रति सचेत किया जिसकी वे रक्षा कर रहे थे, और उन्हें यह बात भी भली प्रकार से समझा दी कि जिस अभाव और उपेक्षा की स्थिति में वे वर्तमान समय में पड़े हुए हैं, उसका कारण वे स्वयं ही हैं। बाबा ने उन्हें स्वयं को आत्म विवेचन करने के लिए कहा। आप अपने जीवन और विश्वास, दृष्टिकोण और लक्ष्य, राग और अनुराग,
तथा अपनी दुर्बलता और दोषों को खोज निकालें और उनका विश्लेषण करें ताकि चिंतन किया जा सके। आप प्रश्न करेंगे कि वैदिक विद्वानों और पंडितों का जीवन क्यों इतना कष्टमय है। उन्हें शुद्धा पूर्ति के लिए न तो पूर्ण भोजन प्राप्त हो पाता है और न ही तन ढकने को वस्त्र और आश्रय के लिए गृह। इनकी हीन दशा देखकर कोई वैदिक पाठशालाओं में प्रवेश तक नहीं लेता। मैं स्पष्ट करता हूँ कि क्यों उनकी ऐसी स्थिति हो गई है। वास्तव में उनका स्वयं का वेदों में विश्वास नहीं रह गया है। वे वेदों में अपनी निष्ठा और विश्वास को दृढ़ और अडिग बना लें तो वेद निश्चित रूप से उन्हें सुखी बनाएंगे। यदि वेद किसी को सुखी नहीं बना सकते हो तो फिर कौन सुख प्रदान कर सकता है। जो ज्ञान निधि पंडितों के मस्तिष्कों में थी, उसमें उन लोगों का बाबा ने फिर से विश्वास उत्पन्न कर दिया। बाबा ने अज्ञान जनित उपहासपूर्ण आलोचनाओं, आरोपों और लांछनों का भी पूर्ण खंडन किया, जिनके द्वारा लोग कहते हैं कि वेद शास्त्र तो ब्राह्मणों का ढकोसला है, जिनकी आड़ में वे धर्म के ठेकेदार बनकर मनुष्य और भगवान के बीच मध्यस्थ होने का दावा करते हैं तथा अपने वर्ग की सामाजिक श्रेष्ठता और प्रभुत्व की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। बाबा ने कहा, तनिक इस ओर ध्यान दो कि ये ब्राह्मण लोग कितने कठोर अनुशासन का पालन करते हैं। यम और नियम के शास्त्रीय आदेशों और निषेधों के परिपालन में कितना संयम बरतना होता है। इनके जीवन की सारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। अंग प्रत्यंग की गतिविधि मर्यादित हो जाती है और वह भी निज के स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि देश, समाज और विश्व के कल्याण के लिए, आत्मिक उत्थान के लिए। केवल अंधविश्वास समझकर ही उन्हें निरस्त मत कर दो। कोई अपने मनोविनोद मात्र के लिए प्राय ये साएं से प्राप्त है, इस प्रकार कठोर संयम के साथ साधना में अपना समय क्यों नष्ट करेगा और कष्ट सहन करेगा। इन लोगों को दैनिक आचरण, सामाजिक संपर्क, जीविकोपार्जन और अर्थार्जन संबंधी अनेकों कार्यों और व्यवहार में कितना नियंत्रण रखना पड़ता है। इसके लिए अति धैर्य, कष्ट, सहिष्णुता, अटूट विश्वास, दृढ़ संकल्प और सतत प्रयास की नितांत आवश्यकता होती है। वेद और शास्त्रों द्वारा निर्धारित जीवन के महान आदर्शों और मूल्यों का जो इस प्रकार दृढ़ निष्ठा के साथ निर्वाह कर रहे हैं, उनके प्रति समस्त देशवासियों के हृदय में पूर्ण सम्मान होना चाहिए कि इन महान आदर्शों और जीवन मूल्यों का देश के लिए ही नहीं, अखिल विश्व के लिए अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इनमें संपूर्ण मानवता का कल्याण, उसकी सुरक्षा और शांति की शक्ति निहित है। मैं यह भली प्रकार जानता हूँ कि ये लोग पूर्ण प्रामाणिकता के साथ कठोर जीवन बिता रहे हैं। मैं वर्षों से इनके द्वारा शास्त्र विधि से संपादित संस्कारों और अनुष्ठानों में इनमें से प्रत्येक के साथ रहा हूँ। बाबा के इस कथन से ब्राह्मण समाज के प्रति मिथ्या राजनैतिक भय, द्वेष और घृणा तथा ब्राह्मणों द्वारा शताब्दियों से परंपरागत रूप में किए जा रहे त्याग और तपस्या के यथार्थ ज्ञान के अभाव के कारण जो अव्यवस्था और विद्रोह की भावना लोगों में उत्पन्न हो गई थी, उसमें परिवर्तन आया। बाबा ने जो यज्ञ संपन्न करवाया वह कोई सामान्य यज्ञ नहीं था, बल्कि वह पुनरुद्धार, पुनर्जागरण का महान कार्य था। यह सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक था, क्योंकि जैसा कि बाबा ने स्वयं स्पष्ट किया, वेद व्यक्ति, देश और काल की सीमाओं से आबद्ध नहीं है। वे संपूर्ण मानवता के लिए है, सार्वभौमिक और सार्वकालिक तथा यज्ञ जीवन और उसके गुप्त रहस्यों का प्रतीक है। बाबा ने जीवन को विवेक, वैराग्य और विनयशील बनाने पर बल दिया।
मंत्रों के महत्व को स्पष्ट करते हुए समझाया कि मंत्रों के द्वारा विभिन्न प्रसंगों और रचनाओं में ईश्वर की कीर्ति और महिमा को देखा जा सकता है और मंत्रों के सस्वर विशुद्ध उच्चारण और श्रवण से मनुष्य के दोषों और विकारों का शमन होता है। उन्होंने सूर्य और चंद्रमा के प्रतीकों की विशद व्याख्या की और समझाया कि दोनों ही मनुष्य की आंतरिक और बाह्य दृष्टियों के निर्देशक हैं। बाबा ने यज्ञ के महत्व को पुनः समझाते हुए कहा, मैं सभी को यह भली प्रकार समझा देना चाहता हूँ कि यदि वैदिक विधान के अनुसार यज्ञ संपन्न किए जाएं, तो वेदों के अनुसार उनके निश्चित फल प्राप्त होते हैं। वेद उनके लिए हैं जो उनके मूल्य को समझाते हैं, उनका मान करते हैं, जिन्हें अपने आध्यात्मिक विकास की अभिलाषा है, यह ज्ञान की पिपासा है और साथ ही यह विश्वास है कि यह तृष्णा की शांति के लिए अमृत पीयूष वेदों में उपलब्ध है। वेद जीवन पथ को आलोकित करते हैं और आगे बढ़ने और ऊपर उठने का निर्देश करते हैं। वे वेदों का अभ्यास करते हैं। इसके अतिरिक्त वेदों के पक्ष विपक्ष में बात करने का अन्य किसी को कोई अधिकार नहीं है। दशहरा उत्सव के 45 दिनों के बाद जब बाबा का जन्म दिवस मनाने हजारों लोग प्रशांति निलयम में एकत्र हुए, तो बाबा ने अन्य व्यास वाचस्पति उपलूरी गणपति शास्त्री को निलयम में सत्य साई वेद शास्त्र पाठशाला के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। उस अवसर पर बाबा ने कहा, वेदों के पुनरुत्थान के लिए की नितांत आवश्यकता है। मैं धर्म स्थापना के लिए आया हूँ। वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद धर्म का मूल है। धर्म संरक्षण के कार्य के निमित्त वैदिक विद्वानों का अधिक से अधिक संख्या में होना आवश्यक है। मानव हृदय में वेदों के प्रति सम्मान और धर्म के प्रति आस्था तब तक दृढ़ बनी रहेगी जब तक वैदिक विद्वानों की शाख हरी भरी रहेगी। वे फलते फूलते और सम्मानित होते रहेंगे। यही सच्ची धर्म स्थापना है। मेरा कार्य है लोगों को सोते से जगाऊं, मुंडे नेत्र खोलूं और वेदों की महान गौरव गरिमा और महिमा दिखाऊं, समझाऊं और विश्वास उत्पन्न करूं कि वैदिक आदेशों और निषेधों के यथाविधि परिपालन से उन फलों की निश्चित प्राप्ति होती है जिनका वेदों में उल्लेख है। वेदों के प्रति मेरा प्रेम मानवता के प्रति मेरे प्रेम के समान ही है। ओम श्री साई राम। दीदी कुछ कहना चाहें तो कर लें। चंदर दीदी कुछ मैं आगे डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर अमर सिंह, डॉक्टर आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा चलो कोई बात, एक सेंटेंस कहना, बाकी तो टाइम हो गया इसमें। बस मैं तो, हाँ जी ठीक है, मैं तो यही कहना चाहूंगी दो शब्दों में कि वेदों की परंपरा जो लुप्त प्राय हो गई थी, नॉर्थ में तो अभी भी ऐसा ही माना जाता है। वेदों की जो परंपरा लुप्त उस परंपरा उद्धार करने के लिए दाम पर आए हैं, तो उन्होंने ही ये ऐसा साई राम, आवाज कट रही है। वेदों की स्थापना होगी। बस अब ओंकार हम करते कल करेंगे। हाँ जी ठीक है। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु,
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान सत्य साई बाबा जी।